हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है खाली हवेली का रहस्य। ये कहानी एक सुनसान और पुराने जमाने की हवेली के बारे में है जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन किसी ने कभी खुलकर इसकी सच्चाई का सामना नहीं किया। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और जालों से ढकी खिड़कियां उसे और भी डरावना बनाती थीं। पास के लोग अक्सर कहते थे कि रात को हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही हो। हालांकि किसी ने कभी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये बात सबके मन में थी कि उस हवेली के अंदर कुछ रहस्यमय हो रहा है। राहुल, जो कि एक कॉलेज का छात्र था, अपने दोस्तों के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने आया था। मामा का घर इस हवेली से ज्यादा दूर नहीं था। एक दिन राहुल और उसके दोस्त रात को एक दूसरे से डरावनी कहानियां सुनाने लगे। उनमें से किसी ने हवेली का जिक्र कर दिया और बातों बातों में राहुल ने यह ठान लिया कि वो उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों को भी हवेली में चलने के लिए मना लिया। वो सभी रात के समय उस हवेली में जाने की योजना बनाने लगे। सबने मिलकर तय किया कि आधी रात को हवेली के अंदर जाएंगे और वहां जो भी होगा उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई उन्हें झूठा न कहे। जब आधी रात हुई तो राहुल और उसके दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का गेट खुला हुआ था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। अंदर जाते ही सबकी रूह कांप उठी। हवेली का आंगन बेहद बड़ा था, लेकिन वहां अजीब सी शांति फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। जैसे ही राहुल ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। वो और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर के दरवाजे भारी थे और जब वे एक कमरा खोलने लगे तो उनकी चरमराहट से सबका दिल धड़क उठा। जैसे ही उन्होंने पहला कमरा खोला, उसमें से एक अजीब सी बदबू आई। कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसमें किसी की छाप दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में वहां कोई बैठा हो। कमरे के कोने में एक पुराना जर्जरित झूला पड़ा था जो हल्के हल्के अपने आप हिल रहा था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। वहां न तो हवा चल रही थी, न ही कोई और वजह थी जिससे झूला हिल सकता था। राहुल ने झूले के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूले को हाथ लगाया, एक तेज सर्द हवा पूरे कमरे में फैल गई। तभी कमरे की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों से जैसे किसी ने जोर से दस्तक दी। सभी डर के मारे पीछे हट गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डर के बावजूद राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे अगले कमरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी जिस पर बहुत सारी पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। लेकिन किताबों के बीच में एक डायरी रखी हुई थी जो नई लग रही थी। राहुल ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी यहाँ से लौटकर नहीं जा सकेगा। हवेली का हर कोना उसकी आत्मा का अंश छीन लेगा और वह यहीं का हो जाएगा। ये पढ़ते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अचानक हवेली के सारे दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे और दीवारों से अजीब सी चीखें आने लगीं। राहुल और उसके दोस्तों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर का रास्ता खोजा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सबको लगने लगा कि अब उनके पास समय बहुत कम है। वो जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी राहुल को ध्यान आया कि उसके कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसने सोचा अगर वो किसी तरह बाहर निकल सका तो ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि हवेली में क्या होता है। लेकिन हवेली जैसे उन्हें निगलने को तैयार थी। हर कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और अचानक से दरवाजों के पीछे कुछ साया दिखाई देने लगे। उनके कदम तेजी से पीछे हटने लगे, लेकिन रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल हो गया था। तभी राहुल को महसूस हुआ कि हवेली जैसे उसे अपनी ओर खींच रही है। वह डरते हुए दोस्तों के साथ आखिरी बार दौड़ा और किसी तरह एक खिड़की से बाहर कूद गया। खिड़की से बाहर आते ही सब कुछ शांत हो गया। हवेली पीछे छूट चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर घर कर चुकी थी। राहुल और उसके दोस्त किसी तरह उस रात बच गए, लेकिन उसके बाद से उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी कमरे में खुद से लाइट बंद हो जाती, कभी किसी का साया दिखाई देता।
राहुल ने वो वीडियो देखा जो उन्होंने हवेली में रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। कोई चीख, कोई साया, कुछ भी नहीं था। वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब उसका भ्रम था, लेकिन वो जानता था कि उस रात हवेली ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जो वो कभी समझ नहीं पाएगा। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, वीरान और रहस्यमयी, लेकिन कोई भी अब वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं, जो वहां जाता है वापस लौटकर नहीं आता, लेकिन अगर अभी जाता है तो कभी पहले जैसा नहीं होता। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।